जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहु एंड केतु के ऊपर। आज हम राहु एंड केतु का ऐसा एक एस्पेक्ट बात करेंगे जो शायद इससे पहले आप कोई भी कोई कोई फोरम में हो या कहीं पर सुना नहीं होगा। अगर डिस्कशन हुआ होगा तो बहुत ही कम डिस्कशन हुआ होगा। एंड ये राहु एंड केतु का टाइमिंग को लेके, फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का राहु मान लीजिए 12th हाउस में है। 12th हाउस किस चीज़ को शो करता है? एक्सपेंसेस को शो करता है, मेडिकल को शो करता है, हॉस्पिटल को शो करता है, इवन स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। तो आपका वो इंसान का जो नेटिव का लाइफ में वो वाला चीज़ कब एक्सपीरियंस होगा, तो उसका नेक्स्ट लेवल में हम बोलते हैं कि दशा को देखना है। ठीक है, राहु का दशा देखेंगे। राहु का तो दशा ही इटसेल्फ 18 ईयर्स, बहुत लंबा टाइम है। उस पीरियड में आप कहाँ देखोगे? तो वहाँ पर आप बोलोगे राहु राहु में देखेंगे। ठीक है, राहु राहु ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का टाइम है, तो उस पीरियड में कहाँ देखेंगे? तो उसके बाद अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा ऐसे चलेगा, फिर ट्रांजिट के बारे में बात होगा। ठीक है, बट आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे राहु एंड केतु, उनका दशा अंतर्दशा से इम्पोर्टेंट कौन सा चीज़ है, कौन सा चीज़ को आपको देखना है। ठीक है, इन जनरल अगर राहु की बात करेंगे तो राहु को आउटकास्ट माना गया है। आउटकास्ट का मतलब क्या है ना, जो सोसाइटी से बाहर रहता है, सोसाइटी का रूल रेगुलेशन ये उसको अच्छा नहीं लगता है राहु को, इसलिए वो सोसाइटी से बाहर रहता है। केतु किसको माना गया है? केतु इज लाइक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पर आप आपका आइडेंटिटी लूज कर देते हो। ठीक है, आइडेंटिटी लूज कर देने का मतलब है यू बिकम मंक। मंक जो बनते हैं या साधु जो बनते हैं वो अपना खुद का तर्पण कर देते हैं। तर्पण मतलब दे 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 बिलोंग्स टू, दे डज नॉट बिलोंग टू दिस सोसाइटी एनी मोर। ठीक है, एंड केतु आप देखोगे, केतु इज लाइक डिससेटिस्फेक्शन। राहु एंड केतु बाय द वे बोथ आर रिलेटेड टू पास्ट लाइफ। एक बोला गया है कि पास्ट लाइफ का आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर कौन सा है, दूसरा बोला गया है आपका पास्ट लाइफ का मिस्टेक्स क्या है। ये कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि राहु एंड केतु, जब नेचुरल जोड़ी का हम बात करते हैं उसमें से 8th हाउस का कोलॉर्ड है केतु। 8th हाउस शोज निज दोषो, योर ओन मिस्टेक्स, एंड राहु इज द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस व्हिच शोज योर डिजायर। ठीक है, तो ये राहु एंड केतु जब भी या जितना भी डिस्कशन किया जाए राहु एंड केतु के ऊपर, आपको लगेगा कि बहुत कम डिस्कशन हुआ है। क्यों? बिकॉज राहु एंड केतु दे बोथ आर लाइक ह्यूज। आप अगर ज्योतिष की बात करेंगे या एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, अगेन इट इज़ ए ह्यूज कॉन्सेप्ट, ह्यूज सब्जेक्ट। जितना भी डिस्कशन किया जाएगा इसके ऊपर कम है। बट इन जनरल राहु एंड केतु they are like they are a big snake, बहुत बड़ा स्नेक है जो एंटेंगल करके बैठा है। ठीक है, तो राहु एंड केतु इस वीडियो में हम उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे टाइमिंग के ऊपर, हम कैसे टाइमिंग करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप याद रखिए राहु एंड केतु दे आर चंद्रादित्य विमर्दकम, चंद्र और आदित्य का विमर्दकम। दे कैन एबल टू एक्लिप्स सन एंड मून। आपका जो ग्रहण होता है, सूर्य पराग होता है, तो बेसिकली दे आर हैव कैपेबिलिटी टू एक्लिप्स सन एंड मून। ठीक है, तो आपका मान लीजिए राहु किसी का 12th हाउस में है या केतु किसी का 12th हाउस में है, तो केतु का जो प्रोमिनेंट इफेक्ट आप फील करोगे, मून का ट्रांजिट जब केतु के ऊपर होगा। आप मान लीजिए आप केतु 12th हाउस में है एंड आपका केतु दशा चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, आपका केतु का हाउस प्लेसमेंट वो हो गया 12th हाउस। देन आ गया दशा। दशा आप मान लो केतु का चल रहा है, एंड जब मून का केतु दशा में केतु अंतर्दशा चल रहा है। ठीक है, तो जब मून का ट्रांजिट वो 12th हाउस में होगा,
देन पर्टिकुलर डे, क्योंकि मून का ट्रांजिट 2.5 डेज का रहता है, वो पर्टिकुलर डे में आपका मेजर इवेंट ट्रिगर होगा। मतलब यू मे हैव एक्सपेंसेस, ए लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, और इवन कुछ एक्सीडेंट वगैरह होगा जिसके कारण चलते हुए आपको मेडिकल जाना पड़ेगा, या इन जनरल मेडिकल में कुछ किसी का तबीयत खराब है उधर जाके का आपको रहना पड़ेगा। तो वो वाला मून का ट्रांजिट वो 2.5 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड ये खाली आपका नाटल केतु के ऊपर नहीं है, उस टाइम राहु केतु जहाँ पर बैठे होंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आज के डेट में केतु का प्लेसमेंट है, आज के डेट में केतु आप देखोगे वो है लियो के साइन में। तो आप याद रखिए केतु लियो साइन के ट्रांजिट में भी वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। चंद्रादित्य विमर्तकम, तो केतु का फेज के लिए आपका मून का ट्रांजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इवन मैं देखा हूँ चार्ट्स में वो फेज में मून जब डेबिलिटी हो जाता है, मून का जब मैंने वो अपना डेबिलिटी पोजीशन में चल रहा है, मतलब स्कॉर्पियो साइन में जब मून का ट्रांजिट रहेगा, वो 2.5 दिन में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 7.5 डेज का विंडो दे दिया। पहला ये नाटल केतु का प्लेसमेंट, वहाँ पर 2.5 दिन का पीरियड है, केतु का ट्रांजिट प्लेसमेंट वहाँ पर 2.5 दिन का पीरियड है, और नाटल एंड मून का डेबिलिटी स्कॉर्पियो में 2.5 दिन का पीरियड है। ये तीनों साइन में जब मून का ट्रांजिट रहेगा, वो दिन में आपके लाइफ में कुछ मेजर इवेंट जरूर होंगे। ये आप नोट कर लो और टेस्ट कर लो, अगर काम नहीं करता है तो आप मुझे बताना, ठीक है। और राहु के लिए क्या प्रिंसिपल है, राहु इज नॉर्मली इट इज बिलीव्ड दैट राहु कैन एक्लिप्स सन। तो राहु के लिए सन का ट्रांजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए राहु किसी का चार्ट में 6th हाउस में है, 6th हाउस इज ऑल अबाउट योर एनिमीज, योर फाइटिंग्स, योर डे टू डे एक्टिविटीज, योर नॉर्मली डिजीजेस, आगंतुक जो डिजीज आपको बाहर से आने वाला है, ठीक है। तो 6th हाउस में राहु का प्लेसमेंट है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब राहु का दशा अंतरदशा प्रत्यंतर से दशा होगा, सन का ट्रांजिट वो हाउस में होगा, वो महीना आपको वेरी केयरफुल रहना है। तो अब प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल, फॉर राहु इट इज सन ट्रांजिट, सन वाला जो महीना, मान लीजिए किसी का 6th हाउस एरिस का है, तो एरिस में जो सन का ट्रांजिट रहता है अप्रैल 14 से मई 14, वो एक महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ मेजर इवेंट लाइफ में हो सकता है, ठीक है। एंड उसके साथ सन वो फेज में, जैसे कि अभी राहु इज ट्रांजिटिंग इन एक्वेरियस, तो एक्वेरियस में जब सन का ट्रांजिट होगा, वो महीना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं जैसे बताया, सन का डेबिलिटी मतलब लिब्रा में सन ट्रांजिट जब होगा, ये 3 महीना वेरी इंपॉर्टेंट है। वो महीने में आपका जब मून का ट्रांजिट अगेन राहु के ऊपर होगा, वो ट्रिगर कर देगा इवेंट। तो सिंपल सा रूल है, चंद्र एंड आदित्य विमर्दकं, मतलब राहु एंड केतु आर हैविंग पावर टू इक्लिप्स मून एंड सन, सिंपल सा चीज़ है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिए, जब केतु आएगा, केतु का फेज में क्या है ना, इट कैन एबल टू एक्लिप्स मून। तो मून का ट्रांजिट जब आपका नाटल का केतु के ऊपर हो, या ट्रांजिट केतु के वो ऊपर हो, इवन डेबिलिटी पोजीशन ऑफ मून, ये 3 साइन में मून का ट्रांजिट मतलब 2.5 डेज into 3 दैट इज 7.5 डेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीका राहु का ट्रांजिट के टाइम में, राहु का दशा अंतरदशा में जब सन का ट्रांजिट होगा राहु के ऊपर, वो 1 महीना, और राहु का नाटल ट्रांजिट राहु नाटल साइन में जहाँ पर होगा वो 1 महीना, और सन का डेबिलिटी मतलब लिब्रा साइन में, ये 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन आएगा, तो अगर सर बोल सकते हो अगर मेरा राहु में केतु दशा राहु दशा केतु अंतरदशा, या केतु दशा राहु अंतरदशा, तो उसमें क्या है, उसमें आपका माने इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड अगेन, वहाँ पर वो 3 महीना और ये 7.5 दिन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राहु दशा केतु अंतरदशा, केतु दशा राहु अंतरदशा में एक्लिप्स का महीना, जो महीना में एक्लिप्स होता है वो महीना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वो महीने में मैं जैसे बताया वो 7.5 दिन केतु के ऊपर मून का ट्रांजिट, क्योंकि वो एक्लिप्स है ना, और राहु के ऊपर मून का ट्रांजिट, अगेन राहु केतु के ऊपर मून का ट्रांजिट इफेक्ट देगा, नाटल केतु के ऊपर मून का ट्रांजिट इफेक्ट देगा, नाटल राहु पर मून का ट्रांजिट इफेक्ट देगा, डेबिलिटेटेड पोजीशन का मून का ट्रांजिट इफेक्ट देगा। मेरे कहने का मतलब है आपका राहु केतु, अगर राहु दशा केतु अंतरदशा चल रहा है, केतु दशा राहु अंतरदशा चल रहा है, तो इक्लिप्स का महीना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो महीने में आपका मेजर इवेंट ट्रिगर होंगे एंड इट इज़ वर्किंग। आई हैव सीन इन चार्ट्स, इट इज़ वेरी वेरी नाइस वे में वर्क करता है, ठीक है। और आप बोल सकते हो, मान लीजिए उनका डिस्पोजिटर जो कॉन्सेप्ट है, डिस्पोजिटर राहु केतु का डिस्पोजिटर अगर अच्छा प्लेस्ड है, इवेंट होगा, इवेंट तो डेफिनेटली होगा, बट इम्पैक्ट ऑफ दैट इवेंट इज नॉट दैट टू मच, ठीक है। जैसे कि केतु अगर 12th हाउस में है, यू कैन बी इन फॉरेन लैंड्स, यू कैनॉट डू एनीथिंग, सडनली यू हैव प्लान एंड यू विल गो टू फॉरेन लैंड्स। 8th हाउस का केतु का ट्रांजिट है, यू मे हैव एक्सीडेंट्स। 2nd हाउस में है केतु, यू हैव फैमिली डिस्प्यूट्स, इवन फाइनेंस का इश्यूज आएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हो, इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो यहाँ पर अगर हम रेमेडी की बात करेंगे, देन वन रेमेडी आई स्ट्रांगली रेकमेंड टू एवरीवन, जो ड्यूरिंग दिस राहु केतु ट्रांजिट, स्पेसिफिकली केतु का जो ट्रांजिट रहेगा या केतु का दशा अंतर्दशा रहेगा, यू नीड टू गिव ए फ्लैग ऑन संक्रांति टू लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी के मंदिर में एक फ्लैग जो पताका होता है उसको पूजा करके मंदिर के जो चोटी में चढ़ाना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है एंड आप हनुमान चालीसा उस पीरियड में करोगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। हनुमान चालीसा 108 बार, स्पेसिफिकली ऑन द डे ऑफ संक्रांति, संक्रांति के दिन हनुमान चालीसा अगर करते हो देन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड समहाउ आप राहु केतु का आपका नाटल चार्ट में जो प्लेसमेंट है उसको देख के रिमेडी कर सकते हो। जैसे कि एयरी साइन है तो हनुमान चालीसा मंत्र जाप इज वेरी वेरी गुड। अगर फायरी साइन है तो फायर रिचुअल्स कुछ कर सकते हो, दिया जला सकते हो, ठीक है। एंड अगर एर्दी साइन है तो देन यू कैन गिव डोनेशंस, कुछ चीज़ दान कर सकते हो, पैसा दान कर सकते हो। स्पेसिफिकली राहु केतु है तो दोज पर्सन आपको देना है किसको ना, दोज हु आर लिविंग आउटसाइड दी सोसाइटी, म्लीचा, ठीक है। एंड मून का मैंने वाटरी साइन है, देन अगेन यू हैव टू नीड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द मदर माँ दुर्गा के मंदिर में कुछ सोसाइटी का यूज के लिए, जैसे कि कुछ पानी का टेप वगैरह लगाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देना, उस तरीके का कुछ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप देखो ये वाला टेक्निक बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप ये जो ट्रांजिट वाला पार्ट बहुत रेयर जगह डिस्कशन हुआ है, बट आप ये यूज करके देखो, इट इज़ परफेक्टली वर्किंग। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो इट विल नॉट वर्क, इट डेफिनेटली वर्किंग। राहु दशा केतु अंतरदशा, केतु दशा राहु अंतरदशा, इवन केतु दशा केतु अंतरदशा, राहु दशा राहु अंतरदशा, ये 4 फेजेस में दिस विल वर्क। एंड आप याद रखिए, राहु केतु दशा मतलब someone from your past will come, from your past life will come, and either they will take or give as per your karma of past life। खास करके केतु में हम ये बोलते हैं कि पास्ट लाइफ से कोई आएगा। राहु में आप गलती करोगे, यू विल मेक मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स यू विल गेट इनटू इश्यूज। राहु का क्या है, राहु आपको ऑप्शंस देगा, बहुत सारा ऑप्शंस देगा। मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदने के लिए गए हो, यू हैव प्लान टू बाय वीवो सेट फॉर एन एग्जाम्पल। सो राहु क्या करेगा, आपको बहुत सारा वीवो, ओप्पो, सैमसंग, जितना भी मोबाइल ब्रांड का अच्छा अच्छा ला के सामने रख देगा
एंड बोलेगा ये फीचर है, ये फीचर है, ये सबका फीचर अच्छा है, रेट इसका अच्छा है, इसका अच्छा है, मतलब कंफ्यूज करेगा, जिसके चलते हुए आप मिस्टेक करोगे। समझ रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आप ये वाला रिमेडी जैसे मैं बताया, हनुमान चालीसा और फ्लैग देना, ये पक्का करना है। केतु दशा, केतु अंतरदशा, केतु का पीरियड चल रहा है, सो यू नीड टू जो फ्लैग का पूजा करके संक्रांति के दिन हनुमान जी के मंदिर के चोटी में लगाना है। और इवन ऐसे भी माना गया है, जो फ्लैग आपका निकाला जाएगा उसको लाके घर में लगाना है। एंड इफ यू आर फ्रॉम उड़ीसा, देन यू कैन गिव ए फ्लैग फॉर पतित पावन, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके उधर एक फ्लैग दे सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट स्लाइज का फ्लैग्स होता है बेस्ड ऑन योर हाउस प्लेसमेंट ऑफ केतु, लाइक इज इफ केतु इज इन द 12th हाउस इन योर बर्थ चार्ट, यू कैन गिव 12th हैंड लेंथ, वो फीट बोलते हैं, या हैंड, या यहाँ बोला जाता है हाथों, ठीक है, तो वो दे सकते हो। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको मेरे चैनल में बहुत सारा ऐसा वीडियो मिलेगा जो बहुत लेस डिस्कस्ड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।